Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. My name is Poonam. जैसा कि मैं अभी फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर करवा रही हूँ जिसमें मैं कंप्यूटर मेमोरी पढ़ा रही थी। जिसमें कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन से मेमोरी आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन से मेमोरी आते हैं, मैंने ये सारा डिस्कस कर रखा है। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ये सब मैंने ऑलरेडी कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए, काफ़ी डिटेल में मैंने बताया है। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे रैम और रोम में क्या डिफरेंसेस है, और रोम के कितने टाइप्स हैं, और रैम के कितने टाइप्स हैं, और रोम के कितने टाइप्स हैं। जिसमें रैम के टाइप्स होते हैं एस रैम, डी रैम, और रोम के टाइप्स हैं पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। ये सब में क्या डिफरेंसेस है आज हम लोग इसमें जानेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग दोनों में डिफरेंसेस देख लेते हैं। जैसा कि रैम का फुल फॉर्म्स होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म्स होता है रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों ही प्राइमरी मेमोरी का पार्ट्स है। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैंडमली एक्सेस किया जा रहा होगा। और यहाँ पे है कि रीड ओनली मेमोरी, इसमें सिर्फ रीड हो रहा है, इसमें यहाँ पे राइट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे पता चल रहा है यहाँ से कि इसमें सिर्फ रीड वाला काम, सिर्फ पढ़ने वाला काम हो रहा होगा, इसमें कुछ भी एडिट वगैरह लिखने वाला, राइट वाला काम नहीं हो रहा होगा। तो ये होता है रैम और रोम का फुल फॉर्म्स। उसके बाद हमारा है डेटा इन रैम कैन बी मॉडिफाइड, इरेज और रीड। जैसा कि मैंने बताया कि रैम में जो होता है वो मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं और उसको रीड कर सकते हैं। बट रोम में फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है कि रीड ओनली मेमोरी। इसमें ना तो हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं और ना ही इसको इरेज कर सकते हैं, इसको बस रीड कर सकते हैं हम लोग, इसके अलावा हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट डिफरेंसेस है रैंडम एक्सेस मेमोरी इज एक्सपेंसिव व्हेन कंपेयर टू रोम। तो जो रैम होता है वो रोम के अकॉर्डिंग ये एक्सपेंसिव होता है, और वही रोम जो होता है वो चीपर होता है व्हेन कंपेयर टू रैम। रैम से थोड़ा सस्ता होता है रोम। नेक्स्ट डिफरेंसेस है द स्पीड ऑफ रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी इज हायर व्हेन कंपेयर टू रोम। जो स्पीड होता है रैम का वो रोम से हायर होता है, ज़्यादा होता है। और जो हमारा रोम का स्पीड होता है वो स्लोअर होता है रैम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट डिफरेंसेस है डेटा और रैम। Data of RAM is very volatile. It will exist as long as there is no interruption in power. Volatile, volatile का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा जो भी करंट में डेटा रन कर रहा है वो हमारा प्राइमरी मेमोरी में रहता है जब तक कि हम उसको सेव ना कर ले। तो अगर हमारा सिस्टम किसी भी वजह से शट डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है, तो अगर हमारा डेटा इरेज हो जाता है, क्योंकि जब तक हम उसको सेव नहीं करते हैं तो वो हमारा प्राइमरी मेमोरी में रहता है। और जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है वो वोलाटाइल होता है। अगर हम वही डेटा को अगर हम लोग सेव कर दिए तो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाता है, तो वो डेटा हमारा सेव रहता है परमानेंटली। बट अगर हम कोई डेटा को सेव नहीं किए हैं, तो अगर हमारा सिस्टम बीच में अचानक से बंद हो जाता है तो हमारा डेटा इरेज हो जाता है। तो इसीलिए जो हमारा रैम होता है वो वोलाटाइल होता है। बट वही जो हमारा रोम होता है, ऑल्दो ये होता प्राइमरी मेमोरी है, बट रोम जो होता है वो नॉन वोलाटाइल होता है। इट इज परमानेंट, डेटा विल रिमेन अनचेंज इवन व्हेन द डिस्ट्रप्शन इज द पावर सप्लाई। अगर हमारा सिस्टम बंद भी हो जाता है, ऑफ भी हो जाता है, तो हमारा रोम का डेटा इरेज नहीं होगा, क्योंकि जो रोम होता है ना वो मैन्युफैक्चर रहता है। जब हमारा सिस्टम बन रहा होता है तभी उसको तभी उसमें डेटा पुट किया जाता है। जब हमारा लैपटॉप स्टार्ट हो रहा होता है, बूटिंग हो रहा होता है, तो वो उसका जो कोड लिखा रहता है वो रॉम में होता है। उसको हम लोग कभी चेंज नहीं कर सकते हैं, बस रीड कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। वो मैन्युफैक्चर ही कर सकता है, अदरवाइज और कोई नहीं कर सकता है। तो आई होप आपको रैम में और रोम में डिफरेंसेस समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि रैम के कितने टाइप्स हैं। जैसे मैंने पहले बताया था एस रैम, और एक होता है डी रैम। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है हम लोग सीख लेते हैं। तो जो हमारा एस रैम होता है वो होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो हमारा डी रैम होता है वो होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये होता है फुल फॉर्म। उसके बाद जो हमारा एस रैम होता है वो ट्रांजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर यूज होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। वही यहाँ पे कैपेसिटर कैपेसिटर होता है डेटा को स्टोर करने के लिए डी रैम में। नेक्स्ट डिफरेंसेस है कि कैपेसिटर्स आर नॉट यूज्ड, हेंस नो रिफरेंसिंग इज रिक्वायर्ड। क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर नहीं यूज होता है तो यहाँ पे रिफ्रेश करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही स्टैटिक रैम है तो स्टैटिक रैम को रिफ्रेश करने का कोई जरूरत तो नहीं रहेगा।
वही यहाँ पे टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्गर टाइम कंटेंट्स ऑफ द कैपेसिटर नीड टू रिफ्रेश periodically। यहाँ पे हमें रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे नीड पड़ेगी रिफ्रेश करने की। नेक्स्ट डिफरेंसेस है एस रैम इज फास्टर कंपेयर टू डी रैम। जो हमारा एस रैम होता है वो डी रैम के अकॉर्डिंग वो कंपेयर में फास्ट होता है, और जो हमारा डी रैम होता है वो स्लो होता है कंपेयर टू एस रैम। नेक्स्ट डिफरेंसेस है इट डज नॉट हैव अ रिफ्रेशिंग यूनिट। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे क्योंकि कैपेसिटर यूज नहीं होता है तो यहाँ पे रिफ्रेश करने का जरूरत नहीं है, और यहाँ पे हमारा रिफ्रेश करने का जरूरत पड़ता है क्योंकि ऐसे फुल फॉर्म से ही लग रहा है कि ये डायनामिक है तो डायनामिकली है तो इसको तो रिफ्रेश करने का जरूरत पड़ेगा ही। उसके बाद है दीज आर यूज्ड इन कैश मेमोरी। जो हमारा एस रैम होता है वो कैश मेमोरी यूज करता है, और जो हमारा डी रैम होता है वो मेन मेमोरी यूज करता है रैम रैम। उसके बाद है कंज्यूम्स लेस पावर एंड जनरेट्स लेस हीट। जो हमारा एस रैम होता है वो लेस पावर कंज्यूम करता है और हीट भी लेस जनरेट करता है। बस हमारा डी रैम जो होता है यूज मोर पावर एंड जनरेट मोर हीट। ये मोर पावर कंज्यूम करता है और जनरेट हीट भी मोर करता है। तो ये डिफरेंसेस दोनों हमारा था एस रैम और डी रैम में। ये तो था टाइप्स ऑफ रैम के। अब हम लोग टाइप्स ऑफ रोम में पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ रोम, जो हमारा पी रोम होता है, ईपी रोम होता है और ईई रोम होता है। तो लेट्स स्टार्ट, इसका भी देख लेते हैं। तो जो हमारा पी रोम होता है फुल फॉर्म्स होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और जो हमारा ईपी रोम होता है वो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और जो हमारा ईईपी रोम होता है वो होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे कि जो हमारा रोम होता है वो रीड ओनली मेमोरी होता है, उसको सिर्फ हम लोग रीड कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि इरेजेबल, इसको इरेज भी कर सकते हैं, और यहाँ पे एक है कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली हम लोग इरेज कर सकते हैं। तो चलिए तीनों में नेक्स्ट डिफरेंसेस क्या है वो देख लेते हैं। तो आफ्टर प्रोग्रामिंग द पी रोम द इंफॉर्मेशन बी राइट टू बिकम परमानेंट। जो हमारा पी रोम होता है उसको हम लोग इरेज नहीं कर सकते, वो परमानेंटली रहता है, उसको हम लोग इरेज नहीं कर सकते। Therefore, we cannot erase or delete that written data। जो हमारा डेटा एक बार रिटेन हो गया उसको हम लोग इरेज नहीं कर सकते, वो हमारा परमानेंटली हो जाता है। बट जो हमारा ईपी रोम होता है वो फुल फॉर्म से लग रहा है कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इरेजेबल है। तो इट इज पॉसिबल टू इरेज एंड राइट to it by exposing the memory chip to ultraviolet light। इसको हम लोग इरेज तो कर सकते हैं लेकिन कोई नॉर्मल पीपल नहीं कर सकता इसको इरेज। जो मैन्युफैक्चर करता है तो वो अल्ट्रा वायलेट लाइट से कर सकता है इरेज, हर कोई इरेज नहीं कर सकता इसको। तो वही है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये इरेजेबल तो है लेकिन इसको अल्ट्रा वायलेट लाइट से ही कर सकते हैं, उसके अलावा किसी से नहीं कर सकते। और जो हमारा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है ईईपी रोम, उसको हम लोग इट इज मेमोरी चिप दैट वी कैन इरेज एंड रीप्रोग्राम यूजिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज। इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल चार्ज से कर सकते हैं इरेज। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको हम लोग इलेक्ट्रिकली भी कहते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं। तो ये डिफरेंसेस था पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। नेक्स्ट हम अप कर देते हैं तीनों का। तो जो हमारा पी रोम होता है वो परमानेंटली रहता है, अगर एक बार हमारा डेटा राइट हो गया तो वो परमानेंट रहेगा, वो कभी उसको इरेज नहीं कर सकते हैं। जो हमारा ईपी रोम होता है उसको अल्ट्रा वायलेट के थ्रू कर सकते हैं, इरेज तो कर सकते हैं लेकिन अल्ट्रा वायलेट लाइट से ही कर सकते हैं। और जो हमारा ईईपी रोम होता है तो उसके डेटा को हम लोग इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं। तो ये तीनों में डिफरेंसेस था पी रोम, एईपी रोम, ईपी रोम, एईपी रोम। तो आई होप आपको डिफरेंसेस क्लियर हो गया होगा। तो आज मैंने काफ़ी कुछ बताया है, जैसे मैंने रैम बताया, रोम में डिफरेंसेस बताया, रैम के जो एस रैम थे, डी रैम थे, वो बताया। फिर रोम के टाइप बताया, पी रोम, ईपी रोम और एईपी रोम। तो आई होप ये सारा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।